नमस्कार, मैं हूं स्वाति और बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आपका स्नेह और प्रोत्साहन हमें लगातार आपके पत्रों के माध्यम से मिल रहा है। पिछले एपिसोड में हमने डॉक्टर शर्मा के साथ अर्थराइटिस के बारे में बातचीत की थी, परंतु समय के अभाव के कारण हमें उस चर्चा को वहीं रोकना पड़ा था। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या जो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं फॉर जॉइंट पेन, जिनको ऑलरेडी है, तो उन लोगों को किसी प्रकार की खास सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे जरूरी स्वाति जी कि उनको आहार में पौष्टिकता पूरी रखनी चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि बी कॉम्प्लेक्स वाली चीजें, कैल्शियम वाली चीजें, आयरन वाली चीजें वो नियमित नित्य लेते रहें। जीवन शैली में निद्रा को अच्छा स्थान दें। नींद को वात शामक माना गया है, नर्वस सिस्टम को आराम देने वाली कहा गया है। अच्छी नींद लेने से कोष्ठबद्धता भी ठीक होती है। इसके अतिरिक्त सैर का नियम, हल्का फुल्का व्यायाम को जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जोड़ों में दर्द नहीं हो। डॉक्टर शर्मा, ये तो दिया आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर। अब लेते हैं हमारे दर्शकों के पत्र। ये पत्र आया है दिल्ली के गणेश नगर से आशु का। इनका प्रश्न है कि इनको पिछले 1 साल से कमर की हड्डी में दर्द रहता है। इसका क्या कारण है? इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। आमतौर पे स्त्रियों में कमर का दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि आहार में पोषक तत्वों की कमी से, यदि आपको पीरियड्स में कोई समस्या रहती है उसकी वजह से, इसके अतिरिक्त यदि आपको प्रदर की पुरानी शिकायत है उसकी वजह से, या फिर यदि आपका वजन ज्यादा है उसकी वजह से। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको कमर की दर्द के साथ जोड़ के जरूर देखा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि आपने मुझे इतनी सब जानकारियां नहीं भेजी हैं, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ एक औषधियां आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी, जैसे कि वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन की ओर से एक कैशोर गुग्गुल आता है। कैशोर गुग्गुल की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। इसके साथ एक वातरीना टेबलेट आती है, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। गुनगुने पानी के साथ सेवन करिए, जरूर फायदा होगा। वातवर्धक आहार जिनसे वायु ज्यादा बढ़ती हो, जैसे कि मैंने पहले कहा, उनसे थोड़ा बच के चलिए और थोड़ा सा व्यायाम जरूर रखिए। यदि आप पहले बताई हुई किन्हीं समस्याओं में से किसी से पीड़ित हैं तो उसका इलाज जरूर कराएं, जरूर ठीक हो जाएंगे। ये अगला पत्र हमें भेजा है नैनी से अरविंद मिश्रा जी ने। इनका प्रश्न है कि क्या गठिया का इलाज झाड़ फूंक के द्वारा भी किया जा सकता है? यहाँ तक मेरा पर्याप्त जानकारी है, ऐसी कोई पद्धति मैं नहीं कम से कम जानता हूँ जिसमें झाड़ फूंक से किसी का इलाज होता हो। मुझे नहीं पता है कि कौन लोग इसको करते होंगे, लेकिन जिस पद्धति में, या कम से कम आयुर्वेद में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि झाड़ फूंक करने से हम किसी के जोड़ों का दर्द ठीक कर सकते हैं। ये एक दूसरी बात है। इसके विषय में मैं इससे ज्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं कुछ कहना पर्याप्त नहीं समझूंगा। ये अगला पत्र आया है सागर से अश्विनी कुमार का। इनका प्रश्न है कि क्या यह रोग अनुवांशिक भी हो सकता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अनुवांशिकता से तो शायद ये रोग नहीं आता, पहली बात। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आयुर्वेद में हम ये मान के चलते हैं कि जिस बीज से हमारी उत्पत्ति हुई है, अगर उस बीज में कुछ कमजोरियां रह गई हों तो ऐसी संभावनाएं हमारे शरीर में जरूर रहेंगी कि आज नहीं तो कल उन व्याधियों से हम कभी ना कभी ग्रस्त हो सकते हैं। ये अगला पत्र में आया है हरिशंकर जी का। ये कहते हैं कि इनके कमर के पिछले हिस्से से दर्द होता हुआ पैरों तक जाता है। कृपया इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। हरिशंकर जी, जो आपने समस्या बताई है उसके लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको गृध्रसी रोग है, यानी शियाटिका रोग है। ऐसे में प्राय इसको संस्कृत में गृध्रसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे में टांग में दर्द होने की वजह से आदमी गीद की तरह उछल उछल के चलता है, इसलिए इसको गृध्रसी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कमर की जो कशेरुकाएं हैं, वर्टेब्रा हैं, उनके परस्पर अंतर में कुछ कमी या अधिकता होने की वजह से कुछ नाड़ियां दब जाती हैं जो टांग को नर्वस सप्लाई देती हैं। ऐसी स्थिति में जब आप सीधे खड़े होते हैं या लेटते हैं या किसी विशेष पोस्चर में आते हैं, ऐसा करने से आपकी कमर से दर्द चलता हुआ टांग के पीछे हिस्से से होता हुआ पैर तक, यानी यहाँ से इस नर्व की सप्लाई है वहां तक जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें वात गंजाकुश रस। वात गंजाकुश रस की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। इसके साथ रासनादि गुग्गुल, 1 गोली सवेरे, 1 गोली शाम को। और इसके साथ स्वर्ण महायोगराज गुग्गुल, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। इन तीनों गोलियों को महारासनादि क्वाथ और दशमूलादि क्वाथ, इनके 2-2 चम्मच आधा गिलास गर्म पानी मिला के इनके साथ सुबह और शाम लेना शुरू करें। इसके अतिरिक्त एक बड़ी कमाल की औषधि है एरंड पाक, जो गृध्रसी में कमाल का फायदा करती है। इसके लिए मैं कहूंगा कि 1/4 चम्मच सुबह, 1/4 चम्मच शाम को गर्म दूध के साथ एरंड पाक का लेना शुरू करें। इसको करने से न केवल आपका पेट साफ होगा बल्कि दर्द में कुछ ही दिनों में काफी फायदा महसूस होगा। और अगर संभव हो सके तो हल्की हल्की रूमा ऑयल की मालिश अगर कमर के निचले हिस्से में टांग की ओर
हल्की हल्की की जाए तो उससे भी कुछ ही दिनों में काफी आराम होगा। इसके अतिरिक्त वातवर्धक और चीजें जिनसे वायु बढ़ता हो, जिनसे कब्ज होती हो, उन चीजों से जरा बचें, कुछ ही दिनों में आपको जरूर फायदा होगा। ये अंतिम पत्र हम ले रहे हैं श्याम नारायण जी का। इनका यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है और पिछले 2 वर्षों से अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, लेकिन ये यूरिक एसिड लेवल कम नहीं हुआ, तो इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। हरिशंकर जी, सर्वप्रथम यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या है जिसमें आपका शरीर जो आप प्रोटीन्स खाते हैं उनको ढंग से हजम नहीं कर पाता। सामान्य लोगों में ऐसा होता है कि जब वो प्रोटीन्स खाते हैं, जो कि हम सभी आहार में किसी न किसी रूप में जरूर लेते हैं, जब वो प्रोटीन्स खाते हैं तो उसका पाचन होने के बाद यूरिया, उसकी एंड प्रोडक्ट्स यूरिया बन के मूत्र के रास्ते बाहर चली जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होना शुरू हो जाता है, विशेष तौर पे लिवर में यदि कुछ गड़बड़ी लंबे अरसे से चलती हो, उसमें ऐसा होना शुरू हो जाता है कि प्रोटीन्स हजम होने की बजाय, यूरिया बनने के बजाय वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन के जोड़ों में जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसको यूरिक एसिड बढ़ना कहते हैं। ऐसी स्थिति में छोटे जोड़ों में दर्द होता है, जिसका विशेष लक्षण है कि मरीज जब सवेरे उठ के जमीन पर पैर रखता है तो उसके पैर की अंगूठे के जोड़ में पीड़ा अनुभव होती है। कभी कभी हाथों की छोटी उंगलियों में वो पेन अनुभव करता है। इसलिए यूरिक एसिड बढ़ने की सामान्य निशानी है। शुरुआती दौर में अगर किसी को ये शुरू ही हो रहा हो तो इसका बड़ा सरल इलाज है कि प्रत्येक 1.5 घंटे बाद आपने 1 गिलास पानी पीना है और लगभग 10-15 दिन में ये रोग बिल्कुल साफ हो जाता है। हाँ, इस दौरान प्रोटीन्स वाली चीजें जरा कम खानी है, जैसे कि साबुत दालें, मांस, पनीर, सोयाबीन इत्यादि। लेकिन जैसा आपने बताया कि आप पिछले 2 वर्षों से यूरिक एसिड की दवाइयां खा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसमें पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। ऐसी स्थिति में मैं आपको कुछ एक योग बताता हूं जिनका आप इस्तेमाल करिए। वैश्वानर चूर्ण का पौना चम्मच सुबह, पौना चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ। इसके अतिरिक्त आर्थ्रो टेबलेट जो वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन की ओर से बनाई जाती है, इसकी 2 गोली सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को, और तीसरी चंद्र प्रभावटी 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को। इनका नियमित सेवन पुनर्नवादी क्वाथ के साथ। डॉक्टर शर्मा, आपने बताया कि 3 प्रकार के आर्थराइटिस मुख्यतः पाए जाते हैं, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पे आपको उम्र बढ़ने के साथ मिलता है। आप प्राय पाएंगी कि आपके आस पड़ोस में कोई कहते हुए आप सुनेंगी कि मेरी कमर दुखती है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है और पैर की एड़ियों के पास भी दर्द होता है। प्राय ये लक्षण रहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जो आमतौर पे उम्र बढ़ने के साथ साथ स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद, मीनोपॉज के बाद, और इसी तरीके से पोषक आहार विहार की कमी इत्यादि के कारणों से जो पैदा होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिगत वात। आम वात के रोगियों में आप ये सुनते हुए पाएंगी कि कभी एक जोड़ दुखता है, कभी दूसरा जोड़ दुखता है। जोड़ में अचानक सूजन आ जाती है, हल्का सा बुखार भी रहता है। कोई भी दवाई खाने से या पेन किलर खाने से भी आराम नहीं आता। प्राय अगर ऐसे मरीजों का RA फैक्टर टेस्ट कराया जाए तो वो पॉजिटिव आता है। इसमें आम वात मुख्यतः होता है। आम वात कहते हैं कि जब पहला खाया हुआ अन्न नहीं पचे और दूसरा ऊपर से खा लिया जाए, ऐसी स्थिति में एक विष पैदा होता है जिसको आम कहते हैं। अब जब वो आम वात रोग के साथ मिलता है तो ये रोग RA फैक्टर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से पैदा होता है और ये काफी भयंकर है। इसमें काफी दिनों तक दवाई खानी पड़ती है, तब ये धीरे धीरे ठीक होता है। यहां तक सवाल है गाउट का, वात रक्त का। वात रक्त में प्राय आप पाएंगे कि मरीज की शिकायत होगी, मेरे छोटे जोड़ों में दर्द होता है, हाथ की उंगलियां दुखती हैं, पैर की उंगलियां दुखती हैं, सवेरे उठ के पैर जमीन पे रखता हूं तो पैर का अंगूठा दुखना शुरू होता है, नीचे पैर नहीं रखा जाता। इस तरह के लक्षण उसमें पाए जाएंगे। ऐसे रोगियों में आमतौर पे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। ये मुख्यतः इनमें विभेदक चिन्ह पाया जाता है। थैंक यू डॉक्टर शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें इतनी विस्तार से जानकारी दी आर्थराइटिस के बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है